हेलो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं हूं आपका जो है भाई सुधीर पांडे। हम लोग पढ़ेंगे बेटा आज जो है क्लास 10th की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो है धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं, कैसे अधातु के ऑक्साइड क्या है क्षार के साथ अपक्रिया करते हैं, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है न अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो आपका जो है बेटा चैप्टर नंबर 2 क्या है, हमारे पास जो चैप्टर 2 है वो है बेटा एसिड बेसेस एंड साल्ट्स, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अम्ल, क्षारक और क्या है लवण। तो बेटा हम लोग देख चुके हैं कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं ना, धातु के कार्बोनेट, धातु के क्या है बाई कार्बोनेट अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार या दुर्बल अम्ल क्या है प्रबल क्षार, प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि धातु के जो हमारे पास ऑक्साइड होते हैं वो क्या है अम्लों से अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, आइए हेडिंग डालते हैं अपना आज का लेक्चर नंबर 7 का। तो अम्लों के साथ धातु ऑक्साइड या धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया। बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम आपको जो है इसी प्रकार से यूज़फुल 100% एनसीईआरटी के नोट्स देते रहें। और ये पेपर जो है पेन मोड का है, मतलब इस तरीके से वीडियो बनाने में टाइम आपका कम जाता है, आप आसानी से अपने जो है पॉइंट्स को ही देखते हैं, अपनी अभिक्रियाओं को, अपने सिलेबस को ही देखते हैं, बाकी किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़िए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो बेटा देखो लिखा है अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया। तो हम लोग इसी के क्या लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ क्या है मेटेलिक ऑक्साइड विद क्या है एसिड्स। तो आइए लिख देते हैं हम लोग रिएक्शंस ऑफ किसकी बेटा, धातु की ऑक्साइडों की ना, मेटेलिक ऑक्साइड ऑक्साइड्स विद किसके साथ बेटा, एसिड्स, विद एसिड्स। चलो बच्चा लोग, तो अपना काम हम लोग अब करते हैं। तो हम लोग एक छोटी सी डिफिनीशन लिखेंगे और डिफिनीशन से हमको पता चल जाएगा कि क्या क्या काम होता है। तो लिखेंगे अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया कराने पर लवण व जल प्राप्त होता है। अरे ये क्या हो गया, लवण और जल फिर से बन गया। तो बेटा जब लवण और जल फिर से बन गया तो आपने ये भी देखा था कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया आपस में करवाए थे, वही प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार वाला, तब भी क्या है लवण और जल ही बना था। तो आइए इसको क्लियर करते हैं, ये सब हो काहे रहा है भैया, फिर से वही चीज़ हो रहा है। तो इसको कब होगा, पहले हम शब्द समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, अम्ल है और इसकी अभिक्रिया किससे बेटा, धातु ऑक्साइड
से जब करवाए महाराज तो हमको क्या प्राप्त हो गया, लवण और प्लस क्या है, जल प्राप्त हुआ। तो देखो किस तरीके से काम होता था। लवण और जल कब प्राप्त होता था, जब हम लोग अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते थे। तो अम्ल तो बेटा अपने स्थान पे ही है, अम्ल की अभिक्रिया करवा रहे हैं किससे, धातु ऑक्साइड से, फिर भी लवण और जल प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि धातु ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसीलिए हम धातु ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्षार और अम्ल की अभिक्रिया जब करवाए थे तब भी लवण और जल प्राप्त हुआ था। तो अब हमको तो ये एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका मतलब ये क्या है, भी क्षार ही है। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो याद रखिएगा। तो अब पहले हम लोग इसका उदाहरण लेके कर लेंगे, उसके बाद फिर जो है तब देखते हैं, आपको इसको लिखाएंगे। मान लो हमने क्या लिया, अम्ल ले लिया है HCl। क्या होता बेटा, HCl। HCl के साथ कॉपर के ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं, जिसका नाम हो गया क्या, कॉपर ऑक्साइड। बेटा कॉपर ऑक्साइड, ठीक। अब जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाए तो देखो क्या होगा, ये Cl कॉपर के साथ क्या कर लेगा, अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड बनाएगा, CuCl2। सूत्र बनाना क्लास 9th में आपने सीखा होगा कि यहाँ Cl2 क्यों लिख दिए। हम एक बार फिर से आपको सिखा देंगे ना, बस आप वीडियो हमारी देखते रहिए और जो है उस पर लाइक्स कमेंट्स ना देते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। चलिए यहीं बता देते हैं कि बेटा इस पे +2 चार्ज होता है कॉपर पे, इस पे -1 चार्ज होता है। एक दूसरे के अपोजिट चार्ज को क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉपर वाला इधर आ गया और Cl वाला इधर। तो क्या है, देखो यहाँ पे कॉपर केवल एक, Cl पे +2 चार्ज रहता है, इसलिए क्लोरीन क्या है, 2 हो गया। तो ये हमारे पास बन गया। और देखो फिर यहाँ H बचा है और यहाँ ऑक्सीजन बचा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कौन सा प्रोडक्ट हमको बन के तैयार होता है, वाटर। अब क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस। जब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो देखिए क्या किया जाता है, Cl2 बेटा इधर 2, उत्पाद की तरफ 2, तो क्या है, अभिकारक की तरफ भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ नहीं गुणा करेंगे, नहीं, HCl का फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा। आगे 2 से गुणा किए, जब आगे 2 से हमने गुणा किया, 2 से का है उचित संख्या से, उचित गुणांक से गुणा करके अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो हाइड्रोजन कहाँ है, कहाँ कहाँ है, यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है। तो हम लोगों ने देखो हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ पे देखो बेटा कॉपर क्या है, 1 है ना, 1 है। कॉपर यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है। अभिक्रिया क्या है, संतुलित। अभिक्रिया क्या होता है बेटा, संतुलित हो गई है हमारे पास। और हम लोग चाहे तो इसको बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। देखो हम लोगों ने मान लो इस बार अभिक्रिया करवाया किसका, किसी दूसरे अम्ल का, सिर्फ HCl ही नहीं करना है। तो हमने करवाया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया धातु के कौन से ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया जब करवाए तो आप ये देखिए बेटा क्या हो रहा है। देखिए ये मैग्नीशियम और क्या है, सल्फेट आपस में मिल करके क्या बना लिए, मैग्नीशियम सल्फेट। और देखो तुम्हारे पास H2 बचा है, इधर O बचा है, क्या प्राप्त हो गया, जल प्राप्त हो गया। बहुत सारी अभिक्रियाएं हमारे पास हैं, हम लोग इसको क्या है ऐसे ही करते रह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास क्या हुआ, ये तो अम्ल है, ये तो अम्ल है ना। तो फिर का है ये साल्ट और लवण प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो देखा था कि जो क्या होता है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तब हमको साल्ट और लवण जल प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है बेटा, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से करवा रहे हैं तब लवण और जल प्राप्त हो रहा है। देखो कॉपर क्लोराइड, ये भी एक क्या है, साल्ट है। मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी एक साल्ट है ना। तो ये तो एसिड है, ये तो एसिड है
ना। तो इसका मतलब जो कॉपर के हमारे पास ऑक्साइड हैं, जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है मतलब धातु ऑक्साइड हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो याद रखिएगा, इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे इसे लिख देते हैं कि न अतः धातु के ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड बेटा क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसलिए धातु ऑक्साइडों को, इसलिए बेटा धातु ऑक्साइडों को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। खांसी आ रही है, थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि सर एक बार फिर से, आपने एक जैसे ही कहा सर एक बार फिर से, वैसे ही हम कर देंगे फिर से। तो इसलिए अब हम लोग बेटा देख चुके हैं कि हमारे पास धातु ऑक्साइडों की अपक्रिया अम्ल से करवाने पर क्या प्राप्त होता था। तो हमको लवण और क्या है जल प्राप्त हुआ। तो हम जान गए कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब हम देखेंगे क्या धातु के ऑक्साइड तो देख लिए, तो का धातु के ऑक्साइड छोड़ देंगे का? नहीं, धातु के ऑक्साइड को छोड़ेंगे नहीं, छोड़े नहीं तो अधातुओं के ऑक्साइड को भी नहीं छोड़ेंगे, उनकी भी अपक्रिया देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे हेडिंग डाल रहे हैं क्या? अधातु ऑक्साइडों की किससे? धातु ऑक्साइड की अम्ल से किए थे। तो अधातु ऑक्साइडों की क्या है? क्षारकों के साथ अपक्रिया न। अधातु ऑक्साइडों की क्षारकों से अभिक्रिया। आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्षारकों की अपक्रिया किससे? धातु ऑक्साइडों से। तो बेटा आइए इसी को हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ क्या है? बेसेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो रिएक्शंस ऑफ क्या है बेटा? बेसेस क्षारकों की अपक्रिया न, विद क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मतलब अधात्विक ऑक्साइडों से क्षारकों की अभिक्रिया। चलो इसको भी निपटा देते हैं। तो अब हम लोग जो है भली भांति इसको अच्छे से देखेंगे। थोड़ा सा अब हम पेपर ऊपर सेट कर दें, समझ रहे हैं ना? बिना सेट किए यार काम नहीं चलता। चलो तो सेटिंग वुटिंग ज़रूरी है हाँ पढ़ाई में। चलो तो बच्चों इसको हम लोग फिर देखते हैं। तो छोटी सी परिभाषा लिखनी है, वो लिख के आपको बताते हैं। तो क्या लिखेंगे? अधातु ऑक्साइडों की क्षारकों से अभिक्रिया कराने पर
से अभिक्रिया कराने पर फिर वही लवण और जल प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो इसी को क्या लिखेंगे शब्द समीकरण में। तो बेटा ये हुआ अधातु ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दे रहे हैं, क्षारक के साथ ना, मतलब क्षार के साथ। तो बेटा हमको फिर वही क्या प्राप्त होता है, लवण और फिर महाराज जल। तो फिर वही वाला काम हो गया कि भैया अम्ल की क्षार से अभिक्रिया करवाए थे तब भी लवण और जल प्राप्त हुआ, धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से करवाए तब भी क्या हुआ, लवण और जल प्राप्त हुआ। तो अब क्या किए, धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जो है किससे करवा दे रहे हैं, क्षारक से, तब भी हमको लवण और जल प्राप्त होता है। तो इससे क्या हमको निष्कर्ष निकलता है बेटा कि ये जो क्या है, अरे यही अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड बेटा किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति। इनकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय, मतलब ये अम्ल है, देखो ये क्षार हो गया, तो क्या हो गया, लवण और जल प्राप्त हो गया। वही अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के समान है ये तो अभिक्रिया, तो हम लोगों को जान गए हैं। तो आइए पहले इसका हम लोग क्या लिखते हैं, भली भांति प्रकार से एग्जाम्पल को लिखेंगे। तो देखो मान लो हमने अधातु ऑक्साइड लिया, क्या, सोडियम हमारे पास है, और ये हमारे पास है बेटा अधातु के ऑक्साइड, सॉरी पहले वही लिख दिए क्षार, कोई बात नहीं बेटा, आपको दिखाने के लिए था। तो ये हमारे पास है क्या, अधातु का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया क्षारक से करवा दिए, क्या है, NaOH। तो आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन अधातु है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो अधातु हो गया, अधातु का ऑक्साइड। तो इसकी जब अभिक्रिया हम करवाएंगे तो Na है सोडियम और CO2 और एक ऑक्सीजन इसका जुड़ गया तो क्या हो गया, CO3। तो बेटा हो गया Na न हमारे पास है 2CO3 और प्लस क्या है H2O, लवण बना क्या, सोडियम कार्बोनेट हमारे पास प्राप्त हुआ। तो ये तो काम हो गया क्योंकि ये क्या है, लवण, इसका नाम क्या है बेटा, सोडियम कार्बोनेट। तो ये जब हमारे पास सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ, आपको ये सब पता है फिर भी लिख दे रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ, तो ये एक साल्ट है। अब अभिक्रिया को बैलेंस करना है, सोडियम यहाँ 2, सोडियम यहाँ 1, तो लो 2 कर दिए, तो इसको 2 से गुणा किया तो ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, और यहाँ पे कितना है केवल ऑक्सीजन, देखो 3 1 4, बैलेंस है यार, ये तो बैलेंस है। तो ये है कार्बन, क्या है, कार्बन देखो यहाँ पे, और यहाँ पे कार्बन देखो, एक बैलेंस है, बैलेंस बगरू एकदम फिट। तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी कहो तो लिख दे रहे हैं, ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो धीरे धीरे आपको पूरा ये क्या हो जाएगा, नाम याद हो जाएगा ना, कंपाउंड का नाम भी याद हो जाएगा। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जानते हैं। और एक आध 2 देख लेते हैं, 1-2 से नहीं पेट भर रहा है तो और हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं, फिर बता रहे हैं कि मान लो SO2 लिए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, यहू क्या है, अधातु का ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया फिर इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दिए ताकि हमको दोबारा नाम लिखना ना पड़े। तो इस बार का बन गया Na2SO3,
क्योंकि SO2 पहले से, इसका एक ऑक्सीजन इसमें घुस गया तो SO3 बन गया। और प्लस क्या बन गया बच्चा, दिख नहीं रहता है, बोलना चाहिए यार तुम लोगों को। चलो तो देखो फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाए तो यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, सोडियम हमारे पास जैसे क्या था कार्बोनेट, तो ये क्या हो गया, सोडियम का हमारे पास है सल्फाइड बन गया। तो ये सोडियम कार्बोनेट था और सोडियम क्या है, सल्फाइड बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास देखो जल है, जल है, काम बन गया। तो इसका नाम लिखना जरूरी है, याद रखिएगा, कुछ नया नया आपको लग रहा होगा। सोडियम सल्फाइड है बेटा, क्या है, सोडियम सल्फाइड है। और ये तो जल जानते हैं, ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ भी देखो ये क्या हो गया, हमारे पास एक साल्ट प्राप्त हुआ, वाटर प्राप्त हुआ। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये तो क्षार था ही था, और तब ये क्या हुआ, तब ये अम्ल हुआ। यहीं पे लिखे हैं कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्यों, क्योंकि यह अभिक्रिया क्या है, लवण और क्या है, सॉरी, यह अभिक्रिया क्षार और अम्ल के समान है, इसीलिए। अच्छा, एक अभिक्रिया और आपको दिखा देते हैं बच्चों, अभिक्रियाएं खूब किए रहिए। अब बता रहे हैं कि मान लो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम ले लिए CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता है। तो अब जब ले लिए तो आप देखो कैल्शियम है, यहाँ उठा के रख दो, कैल्शियम के बाद कार्बन है, रख दिए। देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पहले से, एक ऑक्सीजन इसके और जोड़ दिए, तो क्या हो गया, CaCO3, और बचा क्या, बचता H2O। इस अभिक्रिया को आपने पहले चैप्टर में भी खूब देखा होगा, इसीलिए हमने इसको लिखा है। ये क्या है, साल्ट लाइम न, हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो जब इस बुझे हुए चूने के साथ हम लोगों ने क्या है, अभिक्रिया करवा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ये भी एक साल्ट है। तो बच्चा क्या बन गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चाक कहते हैं, मार्बल कहते हैं, खड़िया कहते हैं, संगना, सब कुछ यही है न। और चूना पत्थर भी कहते हैं, लाइमस्टोन कहा जाता है। तो ये बेटा तुम्हारा एक साल्ट है और ये जल है ही। ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षारक है। तो इसका नाम आपको पता ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा इस अभिक्रिया से क्या पता चलता है कि ये अभिक्रियाएं क्या हैं, हमारे पास अम्ल व क्षारकों की अभिक्रिया के समान है। अतः क्या होता है, हमको ये ज्ञात होता है कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये जो मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया। तो नीचे हम लिख देते हैं, उपरोक्त अभिक्रियाएं अम्ल और क्षारक की अभिक्रियाओं के समान हैं, समान है बेटा, किसके, अम्ल के और क्षारक की अभिक्रिया के समान है। अतः अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड या अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय प्रकृति मतलब वो नेचर होता है उनका अम्लीय, तो अम्लीय होते हैं। तो बच्चों आपने इस चीज़ को देखा भली भांति से, आपको समझ में आया होगा, निश्चित ही न आया होगा तो फिर से वीडियो देखिएगा, बार बार देखिएगा। जो है एक बार में ना देख पाए हो तो कई बार में देखिएगा, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए। तो हम लोगों ने इस चीज़ को भली भांति से आज ये भी निपटा दिया है। तो हम लोग अगले जो है वीडियो में ये देखेंगे कि सभी अम्लों तथा सभी क्षारकों में क्या समानता होती है, पीएच स्केल किसे कहते हैं,
और 100% स्पेशली किसके लिए, बोर्ड्स के लिए और आपके नीट जेई मेंस के एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ सुधीर पांडे और आप जो है बेटा अच्छे से घर में पढ़ाई करिए, एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़िए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।